Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic self-fractionation and centrifugation. सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल को जो है वो हम स्टडी करते हैं बाय बोथ लाइट माइक्रोस्कोप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फ्रैक्शनेशन को डिफाइन करते हैं द प्रोसेस बाय विच अ सेल इज सेपरेटेड इनटू इट्स ऑर्गेनेली एंड कंपोनेंट ऑन द बेसिस of their size, molecular weight and density is called cell fractionation. हम क्या करते हैं, हम सेल को डिफरेंट फ्रैक्शंस में जो है वो डिवाइड करते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट, उसके साइज और उसकी डेंसिटी की बेस पे। आसान लफ्ज़ों में सेल जो है वो हमारे पास छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तब्दील हो जाता है अपने साइज़ के हिसाब से। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्रैक्शनेशन का। इसके ऑपोजिट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, मॉलिक्यूलर वेट एंड डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स दैट इज कॉल्ड centrifugal force. तो centrifugation is a process to separate the homogenized or disrupted substances on the basis of their size, density under the influence of a centrifugal force. It is done by a machine called centrifuge. This machine spins the tube at a very high speed. Spinning the tube exerts a centrifugal force on the content. The cell component of different size and density are separated in different layers. The upper layer are less denser than the lower layer. अब होता क्या है कि वो मशीन जो है वो स्पिन कर रही होती है एट अ स्पीड, एट अ हाई स्पीड या एट अ मीडियम स्पीड, और उस स्पीड की बेस पे ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी जो है वो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स बनती है। वो लेयर जो ज़्यादा डेंस होगी वो लोअर लेयर होगी और वो लेयर जो लो डेंस होगी वो अपर लेयर होगी। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो लेयर जिसमें लाइट वेट के सब्सटेंस होंगे वो अपर लेयर पे आ जाएंगे और वो लेयर जिसमें हैवी वेट के सब्सटेंस होंगे वो बॉटम पे आ जाएंगे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को डिफाइन करते हैं some cellular component are separated at a very high speed from other cell by ultracentrifugation. जब हम अल्ट्रा का वर्ड यूज़ करते हैं तो वही सेम प्रोसीजर, लेकिन इसमें हम स्पीड जो है वो ज़्यादा कर देते हैं और हम सेल कंपोनेंट्स को जो है वो सेपरेट करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड। तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ से स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ फ्रैक्शनेशन, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन और व्हाट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद हमारे पास ये दो डायग्राम्स हैं। दोनों डायग्राम में हम डिफरेंस क्लियर करते हैं एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। हम एनिमल सेल को जो है वो सर्कुलर शेप में बनाते हैं और हम प्लांट सेल को जो है वो स्क्वायर शेप में बनाते हैं। दो तीन और मेन डिफरेंस जो हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में करते हैं, एक तो ये कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल पोजीशन में होते हैं, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो सेंट्रल पोजीशन में होते हैं और वो वैक्यूल जो है न्यूक्लियस को पुश कर देते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरल साइड। मतलब कि न्यूक्लियस प्लांट सेल में जो है वो साइड रीजन में प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। इसके अलावा हम ये बात पढ़ चुके हैं कि एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है और सेल वॉल की जगह जो है वो एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन दोनों जो हैं वो प्रेजेंट है। देन प्लास्टिड का हम डिफरेंस करते हैं कि प्लास्टिड हमारे पास वो ऑर्गेनेली है जो प्लांट में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में वो एब्सेंट है। तो डायग्रामेटिकली जो है वो हम दोनों सेल्स में डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल। तो तीन हमारे पास बेसिक कंपोनेंट है। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको एक और लेयर कवर करती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल बट इन प्लांट सेल। देन साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म हमारे पास वो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो तमाम ऑर्गेनेलीज को कंटेन करते हैं। देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड या न्यूक्लियन मटेरियल जो क्रोमैटिन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करते हैं। उसके बाद हम सेल को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बेस पे जब हम सेल को डिवाइड करते हैं तो दो टाइप के हमारे पास सेल हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास कौन से हैं? सम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल। इन दिस सेल न्यूक्लियस मटेरियल इज सबमर्ज इनटू द साइटोप्लाज्म। हम ये बात बार बार
पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास वो सेल्स होते हैं जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकी जो ऑर्गेनेलीज और इनका जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म में और हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं दे लैक द डेफिनेट न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। बट उसके ऑपोजिट हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल जो है वो कंटेन करते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी जो है वो उसमें प्रेजेंट है। हमारे पास फंजाई सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इसकी एग्जांपल है। इसी बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास मॉडर्न सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास प्रिमिटिव सेल है। देन हम बात करते हैं साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो ऑस्ट्रिच एग जो है वो हमारे पास बिगेस्ट यूकैरियोटिक सेल है। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक एंड आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। देयर साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर जो है वो हमारे पास तकरीबन 0.000001 मीटर और 1 × 10⁻⁻⁶ के मीटर के बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ पे ये डायग्राम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हम क्या बना रहे हैं, एक होमोजेनाइज मिक्सचर बना रहे हैं। ये होमोजेनाइज मिक्सचर हमारे पास किसका होता है, एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। इनका एक होमोजेनाइज मिक्सचर बनाते हैं और फिर इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से गुजारते हैं, उस मशीन में से गुजारते हैं और वो मशीन जो है वो स्पिन करती है एट अ हाई स्पीड और हमारे पास फिर डिफरेंट सेडिमेंट्स बनते हैं, डिफरेंट लेयर्स बनते हैं और उस लेयर की बेस पे जो है वो हम सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं और ये लेयर्स हमारे पास ऑन द बेस ऑफ साइज, डेंसिटी और वेट पे बनती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये टॉपिक हमारा उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।